नमस्कार। आज हम अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है प्राणायाम, जीवन का नया आयाम। वृंदा आज बहुत खुश है। उसके पिताजी क्या आ रहे थे, घर छुट्टी लेकर आ रहे हैं। वे क्या है, फौज में अफसर हैं और वृंदा जो है बड़ी बेसब्री से अपने पिताजी का इंतज़ार कर रही है। तभी गाड़ी के समीप घर के पास रुकी और गाड़ी से उसके पिताजी नीचे उतरे हैं। पिताजी बोलते, अरे वृंदा, तुम कैसी हो बेटी? तो वृंदा दौड़कर पिताजी से लिपट जाती है। वृंदा बोलती है, बहुत बढ़िया पिताजी, वो देखो माँ और भैया भी आए हैं। सब परिवार के सदस्य परस्पर मिलकर कुशल क्षेम व्यक्त करते हैं, मतलब कि एक दूसरे का हालचाल पूछते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। पिताजी, अरे बेटा रविंद्र, तुम्हारी सेहत तो कमज़ोर हो गई है, क्या तुम प्राणायाम नहीं करते? रविंद्र बोलता है, नहीं पिताजी, मैं ट्यूशन और स्कूल जाकर क्या करता हूँ, थक जाता हूँ और सुबह फिर ट्यूशन जाता हूँ, इस कारण मैं क्या हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ। पिताजी बोलता है, बेटा स्वाध्याय करना सीखो। स्वाध्याय मतलब कि अपने आप अध्ययन करना सीखो। ट्यूशन का क्या लाभ? तुम कक्षा में ही शिक्षकों को बता दिया करो कि तुम्हें कौन कौन सी बातें समझ नहीं आती हैं, ठीक है, जिसके कारण तुम क्या कर सकते हो, कल सुबह मेरे साथ तुम भी प्राणायाम करना। वृंदा बोलती है, क्या मैं भी प्राणायाम आपके साथ करूँगा पिताजी? तो पिताजी बोलते हैं, हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन प्रातः जैसे सुबह होती है तो परिवार के सभी सदस्य जो है नहा धोकर दिनचर्या की क्रियाओं में निवृत्त होकर प्राणायाम करने बैठ जाते हैं। पिताजी बोलते हैं, तो देखो जो ये प्राणायाम है ये योग का चौथा अंग है। प्राणायाम दो शब्दों से बना है। प्राण का अर्थ होता है शरीर द्वारा प्राप्त और निष्कासित वायु, तथा आयाम का अर्थ होता है उसकी गति को बढ़ाना, जो निष्कासित वायु उसकी गति को बढ़ाना। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का नियंत्रण एवं विस्तार। इसके तीन घटक हैं, वो कौन कौन से हैं? पूरक, रेचक और कुंभक। प्राणायाम के तीन घटक हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। अब वृंदा बोल रही है, रेचक, पूरक, कुंभक ये क्या होते हैं पिताजी? तो पिताजी ने बताया, रेचक का अर्थ होता है यानी कि नाक से सांस को बाहर निकालना। पूरक का अर्थ होता है नाक से सांस को अंदर खींचना या उसको भरना। और कुंभक का अर्थ होता है रोकना। तो देखो कुंभक है ये दो प्रकार का होता है, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। जब हम क्या करते हैं, सांस को छोड़ने के बाद श्वास बाहर से रोक दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य कुंभक कहते हैं। और जब सांस अंदर भरकर रोकते हैं उसे क्या कहते हैं, हम आंतरिक कुंभक कहते हैं। तो रविंद्र बोलता है, पिताजी प्राणायाम की उपयोगिता क्या है? तो देखो पिताजी अब प्राणायाम की उपयोगिता बता रहे हैं। प्राणायाम शरीर और मन दोनों को ही क्या करता है, दोनों की शुद्धि करता है। शरीर की तो करता ही करता, साथ में मन की भी क्या करता है, ये शुद्धि करता है। इससे हमारी जो स्मरण शक्ति है उसमें वृद्धि, नाड़ी संस्थान का सशक्तिकरण और चित्त तथा इंद्रियों पर क्या आता है, नियंत्रण। पेट और छाती की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत करने के साथ साथ जो है नाड़ी तंत्र भी क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है। और श्वास जो है, जो सांस है वो उचित विधि द्वारा करने से शरीर में क्या होती है, ऑक्सीजन का जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने से शरीर में क्या होती है, शक्ति संपन्न हो जाती है। प्राणायाम से रक्त संचार संस्थान सशक्त होता है और थकावट, मतलब कि बहुत ज़्यादा थकावट होती है जिसको, उसको दूर करने सहित जो है ये क्या करती है, हर व्यक्ति को सांस और गले संबंधी जो रोग होते हैं उनके लिए भी क्या ये प्राणायाम रामबाण है। फिर प्रियंका बोल रही है, अच्छा पिताजी, तो हम अब क्या करेंगे, सब प्राणायाम करेंगे, आप हमें प्राणायाम सिखाएं। तो पिताजी बोल रहे हैं, सबसे पहले करेंगे हम सितकारी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम करेंगे, सितकारी। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले पद्मासन में बैठना होता है और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना। जैसे इस चित्र में आपने देखो यहाँ पर ज्ञान मुद्रा में रखे हैं दोनों हाथ है पद्मासन में बैठकर। और फिर उसके बाद अपने दोनों दंत जो पंक्तियाँ हैं उनको परस्पर मिलाना, जो आपकी दांतों की पंक्तियाँ आपस में मिलानी है। और अपने जो होठ हैं वो खुले रखें, होठ खुले रखने और धीरे धीरे श की आवाज़, श की आवाज़ करते हुए श्वास भरें और मुंह बंद कर लें और आंख बंद कर जो है यथाशक्ति क्या करना, अपने श्वास रोकनी है। अब उसके बाद अपने दोनों जो आपकी नासिका तंत्र है उससे आपने जो श्वास जो आपने भरी थी वो बाहर निकालनी है। 4-5 बार आपने ये अभ्यास करना है। फिर देखो
किन परिस्थिति में जो है ये शीतकारी प्राणायाम नहीं करना चाहिए? ठंडे स्थानों अथवा सर्दियों में इसका इस प्राणायाम को ना करें। जहाँ ठंडा स्थान है और सर्दियाँ हो तो हमें जो है शीतकारी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और सर्दी और जुकाम होने और दमा के रोगी जो है वो भी इस प्राणायाम को ना करें। तो देखो ये लाभकारी क्यों है, इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं। जब हम क्या करते हैं शीतकारी प्राणायाम करते हैं तो इससे जीवा और गले के जो रोग हैं वो ठीक होते हैं। और जिनको उच्च रक्तचाप है, बीपी हाई रहता जिनका, उनके लिए भी क्या है ये लाभकारी है। पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए भी क्या है ये लाभकारी है। गर्मियों के मौसम में इसका अभ्यास लाभदायक होता, मतलब कि सर्दियों में जो है यह नहीं करना है। तो रविंद्र बोधव, शाबाश वृंदा, तुमने तो एकदम यह प्राणायाम सीख लिया। पिताजी बोल रहे हैं अरे तुम भी ध्यान से इस अभ्यास को करो। अच्छा, अब हम करेंगे अगला जो प्राणायाम वो है शीतली प्राणायाम। अब देखो शीतली प्राणायाम में के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले पद्मासन की जो स्थिति है उसमें बैठना है और अपने दोनों हाथों को जो है ज्ञान मुद्रा में रखना है और फिर जीवा को गोल करते हुए जो है मुख से बाहर क्या करना, आपने निकाल कर सांस अंदर की ओर खींचनी है। फिर अब जीवा अंदर करते हुए आपने क्या करना है, आंखें बंद करनी है और जितना हो सके आपको स्थिति में रुकना है। जितना आपको लगता है कि मैं रुक सकता हूँ या रुक सकती हूँ उतना रुकना है और फिर दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे जो है श्वास बाहर की ओर छोड़नी है। फिर देखो अब 4 से 5 बार आपने क्या करना है, इसका अभ्यास करना है। जो सावधान है शीतकारी प्राणायाम करने हेतु है वो है ज़रूरी। इसके देखो क्या होती प्रमुख, इसके जो है नित्य अगर हम क्या करेंगे अभ्यास करेंगे तो जिनके बाल सफ़ेद होने से क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। और पित्त के कारण होने वाले जो रोग हैं जैसे रक्त विकार है, अम्ल पित्त है, ये भी क्या होते हैं, दूर होते हैं। और अजीर्ण व पेचिस की जो बीमारी है जिसे लूज मोशन होता है, ठीक है, तो वो भी क्या होती है, उसके लिए भी क्या ये रोकने के लिए लाभदायक है। इसलिए जो है गर्मियों के दिन में इसका अभ्यास करें। पिताजी बोलते हैं अच्छा बच्चों तुम इन दोनों प्राणायामों का अभ्यास करो, मुझे क्या करना, मंदिर जाना है। इस प्रकार पिताजी मंदिर चले जाते हैं और बच्चे अपनी माता सहित जो है प्राणायाम का अभ्यास करने लगते हैं। तो ये था आपका लेसन नंबर 11। आपका जो ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है।